आप कौन, मैं खामखा। कुछ यही हाल है पाकिस्तान का। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनने चले पाकिस्तान को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान ने बहुत तामझाम किया, लेकिन ढाक के तीन पात की तरह ये सारी कोशिशें नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुई, यानी टाए टाए फिस। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद में आयोजित विदेश मंत्रियों की अहम बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के और समय से पहले ही समाप्त हो गई। ये बैठक 29 और 30 मार्च को 2 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन ये एक ही दिन में खत्म हो गई। इस सम्मेलन में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जो ये बातचीत होनी थी, संभावित बातचीत, उसके लिए एक मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना था। हालांकि कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिना किसी ठोस रोड मैप या कार्य योजना के ही ये बैठक समाप्त हो गई। इसकी सबसे बड़ी बाधा ईरान की सख्त शर्तें रही, जिसमें उसने सुरक्षा की गारंटी और बातचीत के लिए भरोसेमंद आश्वासन की मांग की थी। इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल किसी भी देश ने ईरान की मुख्य चिंताओं को दूर करने को लेकर कोई ठोस भरोसा नहीं जताया। जिस बैठक का उद्देश्य इस युद्ध को खत्म कराने के लिए समझौता कराना था, वो बैठक अपने तय वक्त से पहले ही समाप्त हो गई। इसका असर ये हुआ कि सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्री 29 मार्च को ही, यानी बैठक के पहले ही दिन, देश छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर रवाना हो गए अपने अपने मुल्कों में, जिससे सम्मेलन तय समय से पहले ही खत्म हो गया। बैठक के दौरान देशों के बीच मतभेद भी साफ नजर आए। पाकिस्तान और तुर्की जहां मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वहीं सऊदी अरब और मिस्र ने ज्यादा सतर्क रुख अपनाए। इन देशों का मानना था कि किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले सीधे अमेरिका से चर्चा जरूरी। खासतौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के इस दावे का पूरी तरह समर्थन करने में हिचक दिखाई कि वे अमेरिका और ईरान के बीच सफल मध्यस्थता करा सकते हैं। इससे बैठक में एकजुटता की कमी साफ तौर पर दिखाई दी और पाकिस्तान की योजनाएं बिल्कुल निर्मूल साबित हुई। ये योजना क्या थी, ये भी बता देते हैं। पाकिस्तान ने 29 और 30 मार्च को मध्यस्थता बैठक आयोजित की। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ईरान युद्ध में मध्यस्थता का ढांचा तैयार करना इस बैठक का लक्ष्य था, लेकिन बैठक में कोई ठोस रोड मैप या योजना नहीं बन सकी। 29 मार्च को ही सऊदी और मिस्र के विदेश मंत्री लौट गए। पाकिस्तान और तुर्की पर ईरान को भरोसा नहीं है, लिहाजा ये बैठक बेनतीजा ही समाप्त हो गई। बैठक का एक अहम निष्कर्ष ये भी रहा कि पाकिस्तान और तुर्की अब ईरान से संपर्क कर उसे अपनी शर्तों में नरमी लाने के लिए राजी करने की कोशिश कर सकते हैं। ईरान अब तक अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए ठोस गारंटी की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बावजूद सभी देशों ने बातचीत जारी रखने और कूटनीतिक संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई है, जो कि एक औपचारिकता है ताकि क्षेत्र में तनाव को कम किया जा सके। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो इस सप्ताह ही एक नई बैठक आयोजित की जा सकती है। फिलहाल तो क्षेत्रीय देशों के बीच भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। अब आपको बता देते हैं कि ये बातचीत असल में रुकी हुई कहाँ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 15 शर्तें रखी, बदले में ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी। कुल मिलाकर ये बातचीत तब तक वहीं रुकी हुई। आपको ये शर्तें क्या हैं, ये भी बता देते हैं। ईरान युद्ध रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की 15 शर्तें क्या हैं? पहला ये कि ईरान को अपने वर्तमान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना होगा। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता देनी होगी। ईरानी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 60% संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। नतांज, इस्फहान और फोर्डो स्थित परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट करना होगा। IAEA को पूरे ईरान में पूर्ण पहुंच और पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करनी होगी। ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी ऑपरेशनों को समाप्त करना होगा। सहयोगी मिलिशिया समूहों को समर्थन बंद करना होगा। होर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक नौवहन के लिए हमेशा खुला रखना होगा। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की रेंज और मात्रा दोनों में सीमित करना होगा। भविष्य में किसी भी मिसाइल का उपयोग सख्ती से केवल आत्मरक्षा तक ही सीमित रहेगा। ये थी ट्रंप की शर्तें।
लेकिन ईरान ने ट्रंप की इन शर्तों के आगे अपनी शर्तें रख दी। ईरान किसी भी सूरत पीछे हटता नहीं दिख रहा। ईरान ने अमेरिका के सामने क्या शर्तें रखी हैं वो भी बता देते हैं। ईरान ने शर्त रखी है कि आंशिक नहीं पूर्ण युद्ध विराम हो, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों शामिल। ईरान के संप्रभु अधिकारों, विशेष रूप से शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मान्यता दी जाए। ईरान किसी भी सूरत में अपना यूरेनियम संवर्धन अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। युद्ध में ईरान को हुए सभी तरह के बुनियादी नुकसान का मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति दी जाए। भविष्य में ईरान पर आक्रमण नहीं करने की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिले। हार्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर ईरान अपनी शर्तें तय करेगा, ये भी शर्त रखी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रॉक्सी और मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये ईरान की शर्तें हैं। ईरानी सरकार की मांग ये भी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। ईरान ये भी चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सभी सैन्य बेस बंद कर दिए जाएं। बता दें कि ईरान खाड़ी देशों पर इसलिए भी हमला कर रहा है क्योंकि वहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ऐसे में ये मांग भी आसान नहीं दिखती। पाकिस्तान ने कोशिशें तो बहुत की कि मध्यस्थ बनकर खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित कर दिया जाए, लेकिन ना तो उसे ईरान ने भाव दिया और ना ही इजराइल ने। आखिरकार पाकिस्तान के ब्रोकर नेशन बनने की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। हालांकि दुनिया के हित में यही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो और दुनिया में शांति और व्यवस्था बहाल हो। लेकिन ये तब हो पाएगा जब युद्धरत देश खुद इस बातचीत की पहल करेंगे, खुद इसमें शामिल होंगे। किसी तीसरे मुल्क के बिचौलिया बनने से ये युद्ध समाप्त होगा, ऐसे आसार तो कतई नजर नहीं आते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।